अब यहाँ पे ना हमें एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये जो है ना ये ऐसी हरकतें कर सकता और ये ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। जैसे हम अपने साथ के फ्रेंड के साथ ये डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ ये ए ने ऐसा करा होगा और बी उसकी कैरेक्टर ऐसी नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से ये मॉलिक्यूल ये कर सकते हैं क्या, हाँ शायद ऐसा लगता तो है। बी कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ एक केमिकल हैं जिनके बिल्कुल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इसके साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन इसके साथ किसी तरीके की कोई रिएक्शन शो करता ही नहीं। तो यहाँ भी हमें बेसिकली क्या करना है, नाम के ऊपर मत जाना, यहाँ पे नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो कंपाउंड है क्या। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच का डिफरेंशिएशन है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन के अंदर तो सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, मीथेन के पास तो सारे सिंगल बॉन्ड ही है। अब इसके दो तरीके, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। तो एसिटाइलिन अगर ले रखा है तो इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास ये दो एसिडिक हाइड्रोजन है। और हर वो रिएक्शन जो एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है वो रिएक्शन ये दे सकते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन से रिएक्शन दे सकता है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मोनोवेलेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसमें कौन से, बेसिकली ये सिल्वर और क्यूप्रस सॉल्ट, ये दो सॉल्ट ऐसे है जिसे ये ट्रिपल बॉन्ड तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिंगल या डबल बॉन्ड उसे नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होते कि वो किसी मेटल आयन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो इनके दो बेसिकली दो पार्ट हो सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जिसे टॉलेंस रेजेंट भी कहते, या फिर अमोनिकल सिल्वर अमोनिकल क्यूप्रस अब क्या होता है जब ट्रिपल बॉन्ड इनके साथ काम करते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड इनमें से किसी के साथ भी कंबाइन करते हैं, अगर इसने सिल्वर के साथ करा, टॉलेंस रेजेंट के साथ करा, अगर इसने टॉलेंस रेजेंट के साथ करा तो ये ऐसे कंपाउंड जनरेट करते हैं। और ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये वाइट। लेकिन अगर इसने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा तो इस केस में ये आंसर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। इस केस में ये आंसर ऐसा होना है, ये आ गया जी कॉपर, और इस वाली साइड पे भी आ गया कॉपर, और ये रेड प्रेसिपिटेट है। और मीथेन इनमें से किसी के साथ भी कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। मीथेन या डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, डोंट रिएक्ट विथ these two reagents। ये इन दो रिएजेंट के साथ काम नहीं करता। तो सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से डिफरेंशिएट करने के ये दो बड़े फेमस तरीके। अब जो सेकेंड है वहां पे डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ डिफरेंशिएट करना है, यहां डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ डिफरेंशिएट करना है। यहां भी वही सारी बातें
डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के साथ डिफरेंशिएट करना है, और यहां भी यही सारी बातें। कौन सी बातें भाई, कौन सी बातें? तो इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 कॉपर के साथ भी और सिल्वर के साथ भी। ये होता है जब हम उसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब अमोनियम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये रिएजेंट क्रिएट होते हैं। अब ये दोनों रिएजेंट इसके साथ तो कंबाइन कर सकते हैं। यहां पे नो रिएक्शन, ये इनके साथ किसी तरीके का कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। लेकिन यहां पे सिल्वर के साथ इसने व्हाइट प्रेसिपिटेट देना है और कॉपर के साथ इसने रेड प्रेसिपिटेट देना है। अभी डिस्कस करो तो इसके दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाने हैं, और इसने कॉपर के साथ, इसने सिल्वर के साथ कौन सा प्रेसिपिटेट दे रखा भाई? सिल्वर, ट्रिपल बॉन्ड सिल्वर, और ये सिल्वर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये सिल्वर, इसने कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन थे उसे रिप्लेस करो, और जो रेड प्रेसिपिटेट है, ये रेड प्रेसिपिटेट कुछ इस तरीके से जनरेट होने हैं। और जबकि ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, यहां पे कोई रिएक्शन होनी नहीं, यहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं होनी। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, इस वाले केस में तुम ये कह सकते भाई दोनों के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये सारा जो डिस्टिंक्शन था ये इस बात के ऊपर नहीं है कि उनके पास ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। ये सारे डिस्टिंक्शन इस बात के ऊपर है कि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन एसिडिक होते, लेकिन सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो यहां भी वही गेम करते। गेम क्या भाई? कार्बन 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 और ट्रिपल बॉन्ड, ये जी आ गया जी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, वो एसिडिक है। लेकिन अगर हमने 2 ब्यूटाइन लिखे, अगर 2 ब्यूटाइन लिखे तो यहां पे एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। 1 एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन इस वाली केस के अंदर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। इनफैक्ट यहां पे एक बात क्या है कि इन दोनों कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब वो एसिडिक है, बेसिक है, ये तो तब डिसाइड होता जब यहां पे कोई हाइड्रोजन होना था। तो हर वो रिएक्शन जो एसिडिक हाइड्रोजन के कारण जनरेट हो रहा, हर वो रिएक्शन जो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से जनरेट हो रहा था, वो रिएक्शन पहले वाली केस के अंदर तो फिर से आना है, लेकिन दूसरी वाली केस के अंदर नहीं आना। यानी कि अगर हमने इस वाली कंपाउंड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, अगर हमने इसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट इसने जनरेट करना है। तो इसने ये प्रोडक्ट जनरेट करना है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, और ये आ गया जी Ag।
और इसने क्या जनरेट करना है भाई, इसने भी जनरेट करना है कार्बन 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 कार्बन, और ये आगे जी ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे कॉपर। फिर इसने क्या करना है, इसने तो वही करना है, क्या भाई वही, नो रिएक्शन। क्योंकि जब दो केमिकल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने दो केमिकल की डिस्टिंक्शन है, तो ये जो डिस्टिंक्शन है इस बात के ऊपर है कि या तो वन केमिकल whereas second doesn't, एक तो ये क्राइटेरिया हो सकते हैं कि एक रिएक्ट कर रहा दूसरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। और सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता भाई, सेकंड क्राइटेरिया ये हो सकता कि बोथ रिएक्ट बट एंड गिव different colored कंपाउंड। या फिर ऐसा हो सकता कि वन इज सॉल्युबल, या फिर जो अलग कॉम्बिनेशन है वो ऐसे हो सकते हैं कि वन इज सॉल्युबल, वन फॉर्म सॉल्युबल प्रोडक्ट एंड सेकेंड फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं जहां पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखता हो। अब ये नहीं कि ये पैरेट ग्रीन है, ये थोड़ा एप्पल ग्रीन है, ये ज़्यादा इंटेंस रेड है, ये रेड है, ऐसे। तो इनके बीच में डिफरेंस जनरेट करने का एक सिंपल सा रीजन है। ये कौन सा रिएक्शन दे सकता, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता और एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता। और ये कौन से रिएक्शन दे सकता भाई, ये दे सकता है एडिशन रिएक्शन। तो बस रास्ता मिल गया इन्हें सेपरेट करने का, इन्हें डिफरेंशिएट करने का तरीका मालूम हो गया। भाई हमने वो रिएक्शन यूज करने हैं जिसमें एडिशन रिएक्शन को फेवर करा जा सकता हो। तो वो जो दूसरा कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन दे रहा या एलिमिनेशन दे रहा, वो इसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करने वाला। तो यहाँ पे एडिशन के हमारे पास दो बड़े फेमस एग्जाम्पल है, और वो दो फेमस एग्जाम्पल कौन से भी, एक तो ब्रोमीन वाटर है, अच्छा इसे वाटर क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। ये ब्रोमीन वाटर के अंदर नहीं होता, ये ब्रोमीन होता है CCl4 के अंदर। ये थोड़े ऑरेंज कलर का होता, ये थोड़े ऑरेंज कलर का होते हैं। अब क्या है, जो C डबल बॉन्ड C है, चाहे वो साइक्लिक कंपाउंड में हो या लीनियर कंपाउंड के अंदर हो, तो ये जो C डबल बॉन्ड C है ये इसके साथ कंबाइन कर जाते हैं। और क्या होता है भाई, यहाँ पे इस दोनों साइड पे Br, क्योंकि Br बेसिकली एक लार्जर मॉलिक्यूल है, तो ये एक ट्रांस एडिशन पे जाते हैं, ये ट्रांस एडिशन के ऊपर जाते हैं। तो हमने क्या करा, ये कंपाउंड ली, ब्रोमीन वाटर डाला, फिर क्या हुआ ये कि रिएजेंट गॉट डिस्चार्ज, कलर गॉट डिस्चार्ज। किसके कलर भाई, रिएजेंट के कलर। ये जो रिएजेंट ले रखा था, इस रिएजेंट के कलर डिस्चार्ज हो जाते, तो हमें मालूम होता कि चलो रिएक्शन हो रखी है। लेकिन अगर हमने इसे एल्केन के साथ करा तो जो ऑरेंज कलर है रिएजेंट का वो एज इट इज रह जाना, क्योंकि उसने कोई ब्रोमाइड तो फॉर्म करा ही नहीं, उसने इसके साथ किसी तरीके का एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करा। और ये रिएक्शन क्या है, एक ट्रांस रिएक्शन है। तो अगर इसी वाली रिएक्शन को तुमने साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डाली, अगर ऐसे तुमने साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डाली, तो इसमें जो प्रोडक्ट जनरेट होना है वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा।
एक Br अंदर की साइड पे और एक Br बाहर की साइड पे, इट्स अ ट्रांस एडिशन। और इसने क्या करा, इसने ब्रोमीन वाटर को डिस्चार्ज करा। दूसरा है बेयर्स रिएजेंट, दूसरा है हमारे पास बेयर्स रिएजेंट। ये हमारा पहला रिएजेंट था और दूसरा रिएजेंट है बेयर्स रिएजेंट। जो सेकंड है वो हमारा बेयर्स रिएजेंट है। इसके लिए बड़ी सारी प्री रिक्विजिट है, बड़े सारे कंडीशंस बना रखे हैं। कौन कौन से कंडीशन है भाई? ये कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए 1%, अल्कलाइन होना चाहिए, और फिर लास्ट में रिएजेंट आता। तुम खुद ही सोच लो कि अगर इसकी 1% स्ट्रेंथ है तो बाकी 99% तो सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर ये हॉट हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, तो इसने कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक कर देने हैं। तो यहाँ पे क्या करते, भाई बेयर्स रिएजेंट जो है वो अल्कीन के साथ, जो बेयर्स रिएजेंट है वो अल्कीन के साथ इसने डायोल देने हैं, अल्कीन के साथ इसने डायोल देने हैं, और ये होना है जी सिस एडिशन या सिन एडिशन। यानी कि दोनों OH एक ही साइड पे आने हैं और अल्केन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, अल्केन के साथ नो रिएक्शन, इसके साथ किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि अल्केन कोई भी एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं। अब अगर इसको तुमने साइक्लोअल्केन के ऊपर डाला या ऐसे साइक्लोअल्कीन के साथ डाला तो इसने क्या जनरेट करना है वो भी देखो। इसने क्या जनरेट करा भाई? अगर तुमने बेस रिएजेंट डाले तो इसने जनरेट क्या करा, इसने इस वाली साइड पे OH डाल दी और इस वाली साइड पे भी OH डाल दी। इसे कहते हैं सिन एडिशन और सिस एडिशन। दोनों OH एक ही साइड पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर साइक्लोअल्केन के साथ करा, नो रिएक्शन, इनके साथ कोई, तो यहां पे हमने उनके रिएक्शन को हथियार बनाया। ठीक है ना। कई बार क्या, ये जो साइंस की माइंडसेट है ना, ये ऐसी माइंडसेट होती है, हम अपने बाहर अपने साइड से कुछ नहीं करना चाहते, उसके जो स्ट्रेंथ है उसे ही उसकी वीकनेस बना दो। डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है एडिशन रिएक्शन, हमने उसे उसकी वीकनेस बना दी, हमने उसे उसकी वीकनेस बना दी। अब क्या है भाई, अब यहां पे जी क्लोरोबेंजीन और नॉर्मल हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड नॉर्मल हेक्साक्लोराइड, नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन के साथ क्या भाई, क्लोरोबेंजीन के साथ क्या है, ये आ गया जी क्लोरोबेंजीन, और नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड के साथ क्या है, ये है अपना नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड। फिर क्या होगा, अब यहां पे देखो, यहां पे हमें क्या करना होता, हमारे पास ना एक रिएजेंट होता, कौन सा रिएजेंट, KOH और AgNO3। तो हमने जब इसे KOH के साथ रिएक्ट करा, KOH एंड इट मस्ट बी एक्वस, ये अल्कोहलिक नहीं लेना है, ये एक्वस KOH होने चाहिए। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाना है प्लस KCl, और जब इस KCl के साथ, जब इस KCl को रिएक्ट कराया, किसके साथ रिएक्ट कराया भाई, इस KCl को किसके साथ रिएक्ट कराया, इसे AgNO3 के साथ रिएक्ट करो। इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। अब ये पूरी कहानी इस बात के ऊपर है कि भाई क्या हुआ कि जो Cl पहले से था वो क्लोरीन के, वो पोटेशियम के साथ बाहर आ जाता है, और उस पोटेशियम के साथ जो क्लोराइड है उसे हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट करा तो वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो गई। तो यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है ये आयनिक है, ऑब्वियस सी बात है। आयनिक आयोडाइड ने अपना कमाल कर दिया, वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो गई। अब इसके साथ देखते हैं, इसके साथ अगर हमने एक्वस KOH करा,
कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। और जब हमने इसके अंदर AgNO3 डाली तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में क्या फर्क है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में क्या फर्क है। अब ये कैसे डिसाइड कर सकते कि एक ने तो रिएक्ट करा और दूसरा रिएक्ट नहीं कर सकता। क्लोरीन क्लोरीन में कैसे फर्क है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इंसान इंसान में डिफरेंस तो पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है, बहुत कुछ है, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन में कैसे डिफरेंशिएट करा। तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लोरीन को बाहर निकालना, जिस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो क्लोरीन अटैच है उसे ब्रेक करना आसान है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो क्लोरीन अटैच है उसे ब्रेक करना मुश्किल काम है। यानी इस वाली केस में क्लोरीन ही बाहर नहीं आया। जब क्लोरीन बाहर ही नहीं आया तो फिर उसने Ag के साथ क्लोराइड बनाना ही नहीं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है विद इट्स साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड, फिर वो बाहर आएगा। लेकिन अगर वो साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन रिंग है तो क्लोरीन वहां से बाहर नहीं आ सकता। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है। यहां पे क्या दोनों ही क्लोरीन है। अब दोनों ही क्लोरीन है, दोनों के अंदर दो दो क्लोरीन है, फिर डिफरेंशिएट कैसे करना भाई। और ये क्या भाई, इनके फॉर्मूले कैसे भाई, ये CC11 डाइक्लोरो, यानी कि इस वाली हिस्से पे है और ये CC और इसके दोनों हिस्सों पे है। इसके दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन है, इसके दोनों कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन है। अभी यहां से कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस स्टेज के ऊपर कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे उनके दोनों ही जगहों पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 है। ये इस वाली साइड पे भी sp3 है, इस वाली साइड पे भी sp3 है। यहां भी ऐसा ही मामला है, sp3 और sp3। तो अभी सारे के सारे sp3 है। तो पिछले वाली मेथड से, कौन सी मेथड से, KCl वाली मेथड से, KOH वाली मेथड से हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो KOH है, ठीक है, इस स्टेप पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगले स्टेप में एक कहानी जनरेट करते और ये चेक करते कि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते या नहीं कर सकते। तो क्या करा, इसे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार कर रहा था। और वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट था उसके साथ कहानी करी थी, इस बार जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ कहानी करनी है। तो इसने क्या जनरेट करा वो भी देखो। इसने जनरेट करा 2OH, और इसने क्या जनरेट करा भाई, इसने भी वही जनरेट करा, कार्बन कार्बन और इसके पास 2OH। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके OH के बीच में फिर भी एक डिस्टेंस है, तो रिपल्सन थोड़ा कम है। डायोल्स आर स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। लेकिन इस वाले केस में ऐसा है कि ये एक ही कार्बन के ऊपर है, तो लोन पेयर ने अपना काम करना है, तो लोन पेयर ने अपना काम करना है। और क्या काम है भाई, तुम्हें पहले बता रखा है कि ऐसे सारे मामलों में पानी बाहर हो जाता, मतलब सारी पनिशमेंट पानी को ही मिलनी है। पानी बाहर आएगा, लो भाई पानी को बाहर फेंक दिया, पानी को बाहर फेंक दिया। पानी को बाहर फेंक दिया। अब एक बारी पानी को बाहर फेंका तो ये सारा कैसा दिखेगा, ये सारा दिखेगा कैसा, ये कार्बन कार्बन, और हमने वहां से पानी बाहर निकाल दी। तो पानी बाहर निकाल दी तो डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H, जबकि इस वाली साइड पे ये एज इट इज रह जाते हैं, कार्बन कार्बन, और इस वाली साइड पे 2OH बड़े आराम से कंफर्टेबली रह रहे हैं। इन्हें एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो अब यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये अल्कोहल का टेस्ट देगा और ये नहीं देगा, ये एल्डिहाइड का टेस्ट देगा,
कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। तो कोई भी कर सकते हैं, ल्यूकास टेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो एक कंपाउंड बहुत ही फेमस है 2,4-DNP। क्या नाम है बच्चों? 2,4-DNP। 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये आ गया जी 2,4-डाइनाइट्रो, ये आ गया फिनाइल और ये आ गया अपना हाइड्रोजन। ये वो कंपाउंड है 2,4-DNP। अब ये क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की अपनी एक बैकग्राउंड है। कंबाइंस विथ carbonyl group to give यानी कि इस वाले पार्ट ने एक एलो प्रेसिपिटेट जनरेट किया, एक एलो कंपाउंड जनरेट करा, लेकिन जो डायोल का पार्ट था उसने रिएक्ट नहीं करा। तो ये जो 2,4-DNP है ना, इसने इसके साथ तो एक कलर प्रोड्यूस करा, लेकिन अल्कोहल के साथ कुछ भी नहीं करा, वो एज इट इज रह जाता है। अब सवाल ये है कि वो कंपाउंड बनता क्या है? तो यहाँ भी वही है, कौन सी बात? पानी बाहर निकाल दो। कैसे निकाला भाई पानी बाहर? तो पानी ऐसे बाहर निकाला, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ये मासूम सा ऑक्सीजन, इन्हें बाहर निकालो और कंपाउंड बचना क्या भाई? तो इस वाली केस में कंपाउंड क्या बच जाना है? ये अपना था 2,4-DNP का ये नाइट्रो ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप। सारी कहानी कहाँ पे जनरेट हो गई? NH और ये N के साथ। अब ये क्या बचा भाई? 2 कार्बन बच गए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो ये आंसर है।